आज की खबर से खबरदार संविधान को बचाने वाले पीडीए परिवार के भारतीय नागरिक हो जाएं संविधान खबरदार। पहला चरण चुनाव का समाप्त होने पर मोदी जी के परिवार को ये महसूस हो गया कि जो परिवार किसी धर्म, संविधान और ईमान को नहीं मानता, वो परिवार पीडीए और अम्बेडकर के परिवार से मुकाबला नहीं कर सकेगा। 14 अप्रैल को मेरा ये मिशन 2019 अपनी पिटीशन 20011/01/2019 गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय सुन्नी सूफी जमात का अभियान चला गया और इसको भारत जोड़ो अभियान से मिलाया गया। मोदी जी के 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जब सदर शरीफ में वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन का जवाब गृह मंत्री से चाहा तो उन्होंने एक ज्ञापन देकर इसकी जांच कराने का हुक्म दिया। जब एक गृह मंत्री के आदेश को मुख्यमंत्री के आदेश को, गवर्नर के आदेश को, उपायुक्त के आदेश को, एसडीएम के आदेश को, एक ब्लॉक के जेई, पंचायत के सचिव, इलाका के पटवारी और चौकी के सिपाही ने इसे गिदड़ परवाना बताया और मुझे अपने उपाध्यक्ष, जिसको हमने चुरा मुक्ति मोर्चा वालों ने आदरणीय शांता कुमार जी से
टिकट दिलाया था उसको जब मैं उसकी अपनी एक कसम पूरी करने के लिए उसकी माँ की समाधि पर गया तो जो उसके चुराई नकली मूल्य और गोरसेवादी दलों ने मुझ पर उसके समाधि पर जाने का फतवा लगाया और मुझे मोदी मिशन के महामंत्री हिमाचल प्रदेश से बाहर कराया। मैंने ये राज जयराम ठाकुर को बताया मगर वो एक पत्र लिख करके ही उन्होंने अपने उपाध्यक्ष को बताया क्योंकि उपाध्यक्ष की हैसियत ये थी कि हर बुराई के लिए यानी सुकू जी की हर बुराई के लिए इन्होंने इससे ही गाली गलौज कराया। हत्या कि 26/6/2023 को जब जब लोक निर्माण मंत्री तीसा में आए और जो सड़क 0 टू कलवाला पंगोला टू कलवाला मेटल रोड मेरे आवेदन पर धूमल जी ने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मानकर इसे 1.5 करोड़ का बजट देकर अप टू कलवाला मेटल रोड बनाने का आदेश किया। मैंने एक्सीन डराजी से निवेदन किया और खुद पत्र दिखाया तो उन्होंने इस सड़क को बनाने का आदेश दिया। जब ये सड़क मेरी पंचायत में पहुंची पहले गांव तक पड़ाव तक जिसको प्रयाल कहते हैं वहाँ से आगे कुछ कांग्रेसियों ने और बीजेपी ने जिनका ये मालूम नहीं है कि कौन कांग्रेसी ये जब जीत जाता है कोई एमएलए तो हम इनको इन पार्टी कहते थे मुक्ति मोर्चा वाले तो वो सबसे पहले उनके पास पहुंच जाता है। उन्होंने भटकार मंदिर पर डोजर को रोक लिया और इसने उसमें उन सब का साथ दिया और मेरे 4 अधिकारों को सड़क
मंदिर, मज़ार, कम्युनिटी सेंटर जो मुझे डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा मोदी जी के आह्वान पर दिलाया गया था। मज़ार को गिराया गया और सामान को लुटाया गया और दूसरे का बनाया हुआ बताया गया, जबकि जिलाधीश के आदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी पर के नाम पर थे और उसी कमेटी ने ये जो स्वयं पैसा डाल करके 15% अपना पैसा डाल करके मंजूर कराया था, उसे व्यक्ति विशेष का बना करके इसे गिरवा दिया और सामान लुटाया गया। धूमल जी के वक्त से एक कम्युनिटी सेंटर 9 लाख रुपए का तीसा में बनाने का आदेश दिया और ज़मीन का आग्रह किया कि जो इसके लिए ज़मीन देगा वहीं पर ये बनेगा। मैंने 5 पैसों ज़मीन अपनी चिल्ली में दी और एस्टीमेट बना करके जिलाधीश को महोदय को भेजा, मगर झूठे कांग्रेसियों ने और इसके बीजेपी के लोगों ने मिलकर वहाँ भी कम्युनिटी सेंटर को गिरा दिया और मेरी ज़मीन को दूसरे के नाम करा दिया। यानी मुझे हर अधिकार से वंचित किया गया। झगड़ा एक ही था कि मैंने एक 14 फतवों के द्वारा बताया गया था एक सूत्रीय प्रोग्राम केंद्र सरकार को और स्टेट सरकारों को, गवर्नरों को आवेदन किया था कि नाअहल को हमारी मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त ये जमात जो थी जिसने मुसलमानों का कोरोना नाम रखवा दिया था, मौलाना साद थे, तो हमने उनके खिलाफ भी फतवा दिया था कि ऐसे लोगों को मुसलमान या हिंदू ना बताया जाए जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि ये आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच गए मोदी जी कि आचार संहिता का परवाह किए हुए 80-20 कराने के लिए हमारे 25 सवालों का जवाब देने की बजाय सबसे योग्य, श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रधान पद की का बलिदान दे करके सोनिया जी ने जिसे बनाया था, उस पर आज आरोप लगाया आचार संहिता के दौरान कि उन्होंने कहा था कि भाई सबसे ज़्यादा योगदान जो है मुसलमानों का है। ये भी मोदी जी की समझ से परे है। उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया, मगर एक सत्य बताया कि सबसे पहला अगर अपने बच्चों का शीश कटाया भारत को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए
तो वो थे जफर, जिसको अंग्रेज 2 गज जमीन दफन के लिए भी नहीं दे पाया। और दूसरी बात कि मुसलमानों को टारगेट करके बहुत बच्चे पैदा करने वाला बताया। मोदी जी को तो ज्ञान ही नहीं है कि इस्लाम क्या होता है, क्योंकि जिस वक्त हजूर अकरम यूसीसी का पैगाम, आखिरी पैगाम लेकर के आए, तो उन्होंने ही एक हबशी को, जिसको जैसे पीडीए को नीच कहते हैं, उसी तरीके से वहाँ अरब में भी अंसारी को और कुछ जातियों को इतना नीचा समझा जाता था कि वो दहलीज पर भी, मक्का मुअज़्ज़मा की दहलीज पर नहीं जा सकते थे। और हमारे आकाए दो जहां ने हबशी बिलाल को उसकी छत पर चढ़ाया। रही बात कि अधिक औरतों की और बच्चों की, तो कुरान में फरमान आया कि दूसरी औरत को वो ही रख सकता है जो पहली वाली के अधिकारों को पूरा करने के बाद दूसरी के भी पूरा करे। यहाँ तक कि इस बात पर भी हजूर अकरम ने बारी जो थी फिक्स की हुई थी अपनी औरतों के साथ। जो पहली औरत थी वो बुढ़िया थी और हजूर से 25 साल बड़ी थी, और आखिरी औरत जो थी हजरत आयशा, वो नौजवान लड़की थी, यानी 9 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ। और अपनी बारी जो थी हजरत माई खतीजा ने हजरत आयशा को वक़्फ़ कर दी। जिन मूर्खों को ये मालूम नहीं, अधिक बच्चों की बात है, अधिक औरतों की बात है, तो जिन को मोदी जी अपना परिवार, जिन राजाओं को आज अपना परिवार बना रहे हैं, उन राजाओं की 360 औरतें होती थी। खवासें कहते थे उनको। उनके साथ कोई निकाह नहीं होता था, कोई धार्मिक उनके साथ कोई वो नहीं होता था। और जब भी चाहे आदमी उनको छोड़ दे, जब भी रख ले। तो मोदी जी ने बड़ा एहसान लगा दिया कि 3 तलाक का मसला जो है वो मुसलमान औरतों को दे दिया, मगर अपनी औरत का हक उन्होंने अदा नहीं किया। हम जो उनको, जो कन्हैया जी ने कहा, हम भी वही कहते हैं कि उनका नाम यशोदा है, जो हमारी माँ है, कन्हैया की माँ। उनके हक को जो आदमी अदा नहीं कर सका और उनका हक छीनकर जब रामलला को वो प्राण दान दिया, तो वहाँ भी दूसरे की औरत को पेश किया। मुझे इस बात का कोई गम नहीं, मगर हमने भी जिस तरीके मोदी जी ने 80-20 कराने का, हिंदू मुसलमान करा करके सत्ता में आने का प्रोग्राम चलाया है, तो हमने भी 14 अप्रैल को एक कसम खाई है, और जिसका हिमाचल प्रदेश पीडीए का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया, सम्मानित किया गया, और मैंने भी अपनी गर्दन कटाने की कसम खाई कि हम इन चीज़ों का गाली दे करके नहीं, अपने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान की आयतों के मुताबिक
इन धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों का मुकाबला करेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे और मोदी जी को बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है, सनातन किसे कहते हैं और इस्लाम क्या है। इस्लाम शांति का आखिरी पैगाम है और इस पैगाम को वही दे सकता है जो 4 यारों के तरीके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है, जिसकी श्रेणी में हमारी जमात आती है। 72 जमातें रद्द हो जाएंगी। मोदी जी चाहे उनसे जितने भी नारे लगवाएं, आखिर हमारे अभियान के मुताबिक, हमारे ज्ञान के मुताबिक, हमारे संविधान के मुताबिक हम सब एक हो चुके हैं और हम सबको अपने अपने धर्म की समझ आ गई है। हर जात जमात और अपने धर्म को पहचान रही है और उसका जवाब ये अपने वोट से दे रहे हैं, जिसके नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। जो लोग यहाँ, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, कि जिनको हंसराज जी ने दल्ले और मुल्ले कहा, वो अभी भी मुझे नीचा दिखाने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, मुकदमे दायर करा रहे हैं, वारंट इशू करा रहे हैं, उग्रवादियों आतंकवादियों से फ़ोन करा करके मुझे डरा रहे हैं, गोरसेवादियों से मुझे ऐलान करा रहे हैं। मैं तीनों स्टेटों के एसपी, एसीपी, डीजीपी को हर सबूत ऑडियो और वीडियो भेज करके उन्हें बता रहा हूँ कि 1 जून तक वो लोग जो मेरे परिवार को मोहरा बना करके उनको, जो मैंने अपने भाषण में उल्लुओं की कहानी सुनाई, उसके मुताबिक उनका उल्लू बना रहे हैं, तो वो उनसे कोई अप्रिय घटना न कराएं। इसलिए मेरे निवेदन पर, मेरे दिए बयानों के मुताबिक, मेरे ऑडियो भेजे हुए के मुताबिक उन पर एक्शन कराएं कि वो कौन आदमी है कि जो बेटे को बाप से जुदा कर सकता है, वो कौन आदमी है जो औरत को बिला वजह औरत से बिला वजह अपने खाविंद पर मुकदमा दायर करा सकता है। ये हमारा ईमान है कि ऐसी औरतें हर युग में तबाही कराने के लिए आई और लंका को मिटाने के लिए शूर्पणखा आई, हूद की बीवी आई, नूह की बीवी आई, हसन की बीवी आई और यजीद के कहने पर आले रसूल हजूर के नवासे को जहर पिलाया और इमाम हुसैन ने को बताया कि हम दुश्मन को अपने नबी के फरमान को पूरा होने के लिए जवाब नहीं देते। इसलिए मैंने भी मोदी जी को महान कहा और हर इनके पैगाम को माना। सिर्फ जब इन्होंने धर्म वापसी की बात की तो मैंने इनके ही फतवे को ऊपर फतवा दिया कि जो धर्म वापसी करता है उसका धर्म होता ही नहीं, क्योंकि धर्म का अर्थ है सत्य मार्ग को धारण करना, जिसको
कुरान ने सिरातुल मुस्तकीम कहा, और जो परहेजगारों के लिए कुरान आया उसमें 5 गाना नमाज में ये पढ़ा जाता है। और जो गाय के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है तो शायद मुसलमान ही है जो इस गाय के पहले अध्याय को जब उठाता है तो वो चूमता है, छाती से लगाता है। और ऐसा ही पूरी दुनिया में किया जाता है कि कोई एक लम्हा बाकी नहीं कि जब ये दुआ न की जाए कि हे ईश्वर, हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तू रहम करता है, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तू गज़ब करता है। इसलिए जो गज़ब करने वाले हैं अपनी होश को संभालें, क़यामत आने वाली है। और मुसलमान जो है करबला के मैदान से सबक लेकर के अपने इस अभियान में जुट जाए और अपने ईमान को, संविधान को और कुरान को बचाए। ये हमारा संविधान है जो सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ है। इस पर चलने, इसमें नारी को जो अधिकार दिए, मुसलमान को जो अधिकार दिए, उसको कोई छीन नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। जय हिंद, जय भारत।